बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेज में हम आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पोटैटो प्लांट में दो डिजीज लगते हैं। एक होता है अर्ली ब्लाइट पोटैटो और एक होता है लेट ब्लाइट पोटैटो। तो आज हम लोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये पोटैटो प्लांट को इफेक्ट करने का काम करता है। और जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है यह पोटैटो प्लांट के शो करने के 3 या 4 सप्ताह के बाद यह डिजीज पोटैटो प्लांट पर देखने को मिलता है। तो जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। और जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वह होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। जो अल्टरनेरिया सोलेनाई फंजाई है यह एक तरह का सैप्रोफिटिक या पैरासाइट फंजाई होता है। क्या होता है? पैरासाइट फंजाई होता है जो पोटैटो प्लांट को इफेक्ट करने का काम करता है। अब इस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में हम इसका अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, पहले तो हम जानेंगे जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। दूसरा, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई डिजीज काज करता पोटैटो प्लांट पर, पोटैटो जो प्लांट होता है उसका बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और जो पोटैटो होता है वो फल नहीं होता है, क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये फल नहीं होता है। ठीक है, न तो पत्ती होता है न तो रूट्स होता है, भले ही जमीन के अंदर उगता है लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम होता है। उसके बाद काजल ऑर्गेनिज्म से क्यों होता है, किस काजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, क्यों डिजीज प्लांट पर काज करता है और उसकी डिजीज साइकिल क्या है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे जो डिजीज होता है पोटैटो प्लांट पर उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। किसके बारे में? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ध्यान देंगे, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका जो होस्ट होता है, होस्ट का मतलब ये कि जिस प्लांट को एक विशेष फंजाई प्रभावित करता है, जिस पर फंजाई पैरासाइट होता है, जिस पे डिजीज को काज करता है, उसको होस्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी मानव को, किसी मनुष्य को टाइफाइड हो गया तो जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो पैरासाइट हुआ बैक्टीरिया, और मनुष्य जिसको वो इफेक्ट कर रहा है, जिसमें टाइफाइड डिजीज प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसका होस्ट हुआ। तो इसी तरह से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो होस्ट प्लांट होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसे हम पोटैटो कहते हैं। और काजल ऑर्गेनिज्म इसका होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, जिसको हमने पहले बताया है कि इसका जो नेचर होता है या तो सैप्रोफिटिक होता है या फिर पैरासिटिक होता है। इंट्रोडक्शन देखेंगे। अर्ली ब्लाइट इज ए डिजीज ऑफ पोटैटो। यह
पोटैटो का डिजीज है जो एक विशेष फंगस के द्वारा होता है जिसको अल्टरनेरिया सोलेनाई कहते हैं। और ये जो पोटैटो प्लांट का डिजीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर भी पोटैटो प्लांट शो की जाती है हर जगह यह डिजीज देखने को मिलता है। एज इन वार्म रीजन इन इंडिया, चाहे वो गर्म प्रदेश हो इंडिया का, चाहे वो क्या कहते हैं ठंडा प्रदेश हो, हर जगह ये डिजीज देखने को मिलती है। और जो अर्ली ब्लाइट डिजीज होती है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत ही नाशवान साबित होती है पोटैटो प्लांट के लिए। इसलिए नाशवान साबित होती है कि जो पोटैटो प्लांट पर अगर यह रोग लग जाता है तो पोटैटो की जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, वो घट जाती है। सिम्पटम में the disease first become visible as small isolated scattered pale brown spot on the leaflets। यह पहले 3 या 4 सप्ताह के बाद पत्तियों के लीफलेट्स पर अपीयर करता है, और अपीयर करने के बाद उसकी जो लोवेस्ट लीव्स होती है वो पहले अटैक करती है, और जो लोवेस्ट लीव्स होती है उसके द्वारा धीरे धीरे अपर प्लांट पर भी डिजीज प्रोड्यूस करता चला जाता है। ये पहला सिम्पटम था। दूसरा सिम्पटम क्या है? नेक्रोटिक स्पॉट कंसेंट्रिक रिंग्स अपीयर ऑन द ओल्डर लीव्स। पत्तियों पर ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, सपोज दैट आलू की पत्ती है, तो इस पे ऐसे छोटे छोटे लीजन्स होते हैं, ठीक है। ये ब्राउन कलर के होते हैं और धीरे धीरे ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और जब ब्लैक कलर के हो जाते हैं तो जहां जहां पर ये पैचेस होते हैं यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिससे होती है, वो चीज उससे समाप्त हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी जो पत्ती होती है वो खराब होकर के नीचे गिर जाती है। There is usually a narrow chlorotic zone around a spot, यानी कि स्पॉट के चारों तरफ एक जोन बन जाता है जिसको क्लोरेटिक जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सिम्पटम है देयर मे बी ए फ्यू स्पॉट, उस पे कुछ स्पॉट होते हैं इस तरह के। लार्ज नंबर ऑफ स्पॉट ऑन द लीव्स, बहुत सारी संख्या में स्पॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी वैरायटीज पोटैटो प्लांट की आ गई हैं जो बो दिया जाता है अगर उसको खेतों में, तो उस पर इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी के नाम से जाना जाता है। इन ड्राई वेदर, अगर मौसम सूखा है, ठीक है, मॉइस्चर से युक्त नहीं है, द स्पॉट बिकम हार्ड, तो जो स्पॉट्स होते हैं गोल गोल पत्तियों पर बने होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और जो पत्तियां होती हैं कर्ल हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं। लेकिन इन ह्यूमिड वेदर, अगर नमी से युक्त मौसम है, तो अफेक्टेड जो एरियाज है इंक्रीज एंड लार्ज रॉटिंग पैचेस में अपीयर, तो ऐसा देखने को मिलता है कि पत्तियों का जो छोटा छोटा भाग है वो सड़ गया है। क्या हो गया है? सड़ गया है। इन सेवर अटैक्स लीवर श्राइवल बिकम येलो, उसके बाद जो पैचेस होते हैं येलो हो जाते हैं, और येलो होने के बाद डिफोलिएशन होकर के नीचे गिर जाते हैं, और ये जो एरियल पोर्शन होता है ऐसा दिखाई देता है जैसे वो पत्ती का वो भाग क्या हो गया हो, झुलस गया हो। और इससे क्या होता है, केवल पत्तियों को ही नहीं बल्कि पोटैटो प्लांट के स्टेम और ट्यूबर्स को भी अफेक्टेड करने का काम करता है, जिससे आलू की जो पैदावार होती है वो घट जाती है और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ये देखिए फिगर है, इस तरह का आलू के प्लांट पर रोग आपको देखने को मिलता है और मिलता भी होगा,
ठीक है, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, आलू को पाला मार दिया है। क्या कर दिया है, आलू को पाला मार दिया है। जैसे ही हमारी पोटैटो की क्रॉप एकदम खूब हरी भरी होती है, एकदम यंग स्टेज पर होती है, वैसे ही इस रोग का प्रकोप हो जाता है और पूरा होल द प्लांट्स झुलस जाता है, जिससे जो ट्यूबर्स नीचे ग्रो करते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और जो ट्यूबर्स होते पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये है, देख रहे हैं आप, देखिए यही हमने बताया है आपको कि जो स्पॉट होते हैं येलो या ब्राउन कलर के होते, इस तरह के ऐसे ऐसे पैचेज जो हैं एकदम फिगर में पूरी तरह से अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। यही जो पैचेज है यही सिम्पटम आलू के पौधे में दिखाई देता है। ठीक है, पहले तो इस तरह का दिखाई देता है, बाद में इस तरह का हो जाता है और धीरे 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 क्या हो जाता है कि पत्तियां पूरी सड़ जाती हैं, सड़ करके नीचे गिर जाती है। लेकिन ट्यूबर में अगर ये डिजीज होता है तो क्या होता है कि इस तरह से ऐसे ऐसे पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के। इस तरह के देखिए, इसमें और क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह की पत्तियां हो जाती हैं, पत्तियां इस तरह से हो जाती, पीली पड़ जाती हैं। भाई जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पत्तियां कैसे हरी रहेंगी, वो पीली हो जाती हैं। पीली होने के बाद वो नीचे गिर जाती हैं। इस तरह से भी आप देखे होंगे आलू में, आलू को काटने पर इस तरह की संरचना दिखाई देती है। और ये रहा स्टेम, ये क्या है, स्टेम है जिसमें अल्टरनेरिया सोलेनाई का प्रकोप हुआ है और पोटैटो प्लांट का जो स्टेम है वो इफेक्टेड हुआ है। अब हम आते हैं काजल ऑर्गेनिजम्स। काजल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये कि किसके कारण अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है या होता है। तो जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई का जो किंगडम है, इसका जो किंगडम है वो क्या है, माइकोटा है। क्या है, माइकोटा है। और जो सब जो डिवीजन है वो यू कोटीना है और जो सब डिवीजन है वो ड्यूटेरोमाइकोटीना है। इसका जो क्लास है वो क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है। तो फंजाई में उन क्लास को ड्यूटेरोमाइसिटीज कहा जाता है जिस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। ऐसे क्लास को ड्यूटेरोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है और इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। इसका जो आर्डर है एमोनियलिस है, जो जीनस है डेमेटिएसी है और स्पीसीज इसका अल्टरनेरिया सोलेनाई। कॉज ऑफ डिजीज, इसके जो माइसीलियम होते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई के, वो सेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, लाइट ब्राउन हाइफा। इनका जो हाइफा होता है, जो माइसीलियम का ग्रुप जो होता है लाइट ब्राउन कलर का होता है और बाद में ये डार्क कलर का हो जाता है। इसके जो हाइफा होते हैं पहले इंटरसेलुलर होते हैं और उसके बाद में जो सेल्स होते हैं उनको पेनिट्रेट करते हुए, चाहे वो लीव्स की सेल्स होती हैं, चाहे वो क्या ट्यूबर की जो सेल्स होती हैं या स्टेम की सेल्स होती हैं, उसको पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करके उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसमें कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है और कोनेडिया की जो संरचना होती है इस तरह की होती है। और जहां कोनेडिया का ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कोनेडिया इज नोन एज कोनेडियोफोर, जहां पर बहुत सारे
कोनिडिया पाए जाते हैं उसको कोनिडियोफोर के नाम से जाना जाता है। और जो कोनिडियोफोर्स होते हैं इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द डेड सेंटर ऑफ स्पॉट, जहाँ जो स्पॉट होते हैं, ठीक है, जहाँ का जो टिश्यूज डेड करती है वहीं से कोनिडियोफोर निकलते हैं। और इनका जो साइज होता है 50 से लेकर के 90 इंटू 9 माइक्रोन मीटर होता है। और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है और सिंगल सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो कोनिडिया होता है एक चेन बना करके, एक श्रृंखला बना करके पाया जाता है, जिसको हम कोनिडियोफोर के नाम से जानते हैं। जो कोनिडिया होता है बीक्ड होता है, म्यूरिफॉर्म होता है, डार्क कलर के होते हैं। और अगर इनका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल अगर हम सेक्शन काटते हैं तो जो सेप्टा होते हैं वो मैच्योर कोनिडिया के फॉर्म में पाए जाते हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई प्रोड्यूस ए नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन। जो अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है उसके द्वारा एक विशेष प्रकार का जहर प्रोड्यूस होता है, जिसको अल्टरनेरिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेरिक एसिड कहते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है कि जो अल्टरनेरिया सोलेनाई स्पीसीज होती है उससे एक विशेष प्रकार की टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है अल्टरनेरिक एसिड या अल्टरनेरी एसिड। जो पैथोजन है यानी कि जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है ये एयरबॉर्न है और सॉइल बॉर्न है। एयरबॉर्न और सॉइल बॉर्न का मतलब क्या है? एयरबॉर्न का मतलब एयर के द्वारा जो स्प्रेड आउट होती हो, एयर के द्वारा जो फैलती हो। और सॉइल बॉर्न का मतलब कि सॉइल के द्वारा फैलती हो। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई पोटैटो प्लांट की क्रॉप किसी भी फील्ड में बोई गई और वो पोटैटो प्लांट अल्टरनेरिया सोलेनाई या अर्ली ब्लाइट पोटैटो के द्वारा वो प्लांट क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया। तो अफेक्टेड होने के बाद अगर हमने उसके जो प्लांट हैं उसको कलेक्ट करके अगर जलाया नहीं तो क्या होता है कि उसके जो कोनिडिया होते हैं वो क्या उसी मिट्टी में मिले रहते हैं। और जब नेक्स्ट ईयर फिर पोटैटो प्लांट की क्रॉप बोई जाती है, सो की जाती है, तो वो फिर पुनः उस प्लांट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो डिजीज होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या तो एयर बॉर्न होता है या फिर सॉइल बॉर्न होता है। एयर के द्वारा फैलता है या फिर सॉइल के द्वारा फैलता है। ये इसका है माइसीलियम। किसका? अल्टरनेरिया सोलेनाई का। किसका? अल्टरनेरिया सोलेनाई का। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा बताया कि कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर, तो ये जैसे अंगुली है ना, अंगुली के समान संरचना पाई जा रही है। ठीक है, जैसे अंगुली में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पेस होते हैं वैसे इसमें भी हैं। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? कोनिडिया है। क्या है? कोनिडिया है। और ये जो बहुत सारे पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। ये देखिए इसका माइसीलियम है, इसके हाइफा है और इसका ये क्या है? कोनिडिया है और कोनिडियोफोर। लाइफ साइकिल देखिए ये इसका लाइफ साइकिल है। क्या है इसका? लाइफ साइकिल। ठीक है, इस तरह से प्लांट को जब क्या किया जाता, प्लांट जब तैयार होता, छोटा सा प्लांट रहता है, तभी इस पे इस तरह की संरचना दिखाई देती है। चाहे वो पोटैटो प्लांट हो, सोलेनेसी प्लांट को ये इफेक्ट करते हैं, तो सोलेनेसी में पोटैटो भी आता है, टोमेटो भी आता है और ब्रिंजल भी आता है। ठीक है, तो इस तरह की ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसको अर्ली ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और लाइफ साइकिल में ये होता है कि जैसे ही कोई क्या कहते हैं डिजीज किसी प्लांट पर अपीयर करता है या फिर पहले अटैक करता है तो तुरंत वो पूरे प्लांट को अफेक्ट नहीं कर देता है, उसकी एक स्टेज होती है। धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि जो पूरा होल प्लांट्स होता है वो क्या हो जाता है, उस डिजीज से, उस रोग से प्रभावित हो जाता है। ये भी क्या है, लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये इसका पहला माइसीलियम और इसके कोनिडिया हैं। ठीक है, माइसीलियम और इसके कोनिडिया क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर पहले पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होने के बाद धीरे धीरे प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे इसके कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद उसके लीव्स पर क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलते हैं। और डिजीजिंग सेकेंडरी डिजीज साइकिल, ठीक है। और जब प्लांट का जो लीव्स होता है टूट करके जमीन पर गिर जाता है, अगर उस अफेक्टेड पार्ट को हम कलेक्ट करके अगर जला नहीं देते हैं तो पुनः से उसके जो कोनिडिया होते हैं उसी सॉइल में मिल जाते हैं, जो नेक्स्ट ईयर प्लांट को अफेक्ट करते हैं। डिजीज साइकिल, द पैथोजन इज मेनली एयरबॉर्न, यानी कि अल्टरनेरिया जो सोलेनाई है ये क्या है, एयरबॉर्न है। दूसरा, प्राइमरी इन्फेक्शन में भी थ्रू ट्यूबर्स, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्यूबर्स के द्वारा, यानी कि पहले ट्यूबर को इफेक्ट करने का काम करते हैं। माइसीलियम एंड कोनिडिया ऑफ द फंगस, फंगस या फंजाई के जो माइसीलियम और कोनिडिया होते हैं हमेशा डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। ड्राई इन्फेक्टेड लीव्स फॉर ए ईयर और मोर, कई वर्षों तक, 2 या 2 से अधिक वर्षों तक डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। आइए जानते हैं डोरमेंट स्टेज का मतलब। डोरमेंट स्टेज का मतलब ये कि सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं। वो तब तक अपने प्रभाव को फैलाते नहीं हैं जब तक उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती है। माइसीलियम एंड कोनिडिया द सर्वाइव इन द सॉइल, जो माइसीलियम और कोनिडिया जो होते हैं उनके सॉइल में सर्वाइव करने का काम करते हैं। प्लांट डेब्रिज टू काज प्राइमरी इन्फेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर क्रॉप, जो प्लांट का डेब्रिज जो होता है उसके जो खरपतवार जो उसमें होते हैं या जो सड़े गले पार्ट होते हैं, अगर उनको हम नष्ट नहीं करते हैं तो जो दूसरी फसल बोई जाती है उसको इफेक्ट करने का काम करते हैं। कोलैटरल होस्ट सच एज टोमेटो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिकॉशन एंड डिसमिनेशन ऑफ द पैथोजन। जो टोमेटो प्लांट होता है वह भी क्या कहते हैं, अल्टरनेरिया सोलेनाई को पिनिक्रिएशन करने में या डिसिमिनेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर इसको पोटैटो प्लांट नहीं मिलता है तो ये पोटैटो प्लांट नहीं मिलता है तो टोमेटो प्लांट पर ये क्या हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं। द क्लाइमेट एज टेम्परेचर एंड अबंडेंट मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर युक्त, नमी युक्त अगर वेदर है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिजीज के फैलने की संभावना और बढ़ जाती है। यानी कि अगर ड्राई सीजन होता है या टेम्परेचर अगर हाई होता है तो ये जो फंजाई होते हैं उतना फैलने का चांस नहीं होता है। ये इसका क्या है, डिजीज साइकिल है, फिगर, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी प्लांट के डिजीज के बारे में अगर हम उसका फिगर नहीं बनाते हैं तो थ्योरी कितना भी लिखें तो क्या होता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये क्या है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का पूरा डिजीज साइकिल का क्या है, फिगर है। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो डिजीज को कंट्रोल करना होता है। डिजीज कंट्रोल करने में पहला पॉइंट ऊपर दिख रहा होगा, क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसलों को अदल बदल करके बोना। फसलों को अदल बदल करके बोने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई एक खेत है, उसमें अगर सरसों की फसल बोई गई है, तो सरसों की फसल बोने के बाद उसमें धान की फसल बोई जाए, धान की फसल बोने के बाद गेहूं की फसल बोई जाए, पुनः फिर उसमें सरसों बोया जाए या मटर बोया जाए, ठीक है, या फिर अदर क्रॉप उसमें शो किए जाएं, जिसको हम डिजीज क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो जो क्रॉप रोटेशन होता, फसल का जो चक्र होता है, यह इसके डिजीज के प्रिवेंट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्रॉप रोटेशन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्रॉप इज सो इन द फील्ड चेंजिंग देयर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। फसलों को उसके समय के अनुसार अदल बदल कर बोने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड है इन्फेक्टेड डेड स्टेम एंड लीव्स शुड बी बर्न इमीडिएटली। जैसे ही ये लक्षण पौधे पर दिखाई दें, वैसे उस स्टेम के उस लीव्स को अलग कर लिया जाए और उसको सुखा करके जला दिया जाए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज। अगर हमारे पोटैटो प्लांट पर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक घोल होता है जिसका छिड़काव पोटैटो प्लांट पर करना चाहिए। एजेरिया एट इयल फाउंड बोरेडेक्स मिक्सचर, एक जो बोर्डियक्स मिक्सचर होता है, इसका भी छिड़काव फसल पर काफी इफेक्टिव माना जाता है। अगला है अप्रियंट एट ऑल आंध्र प्रदेश एडवोकेट द एप्लीकेशन ऑफ 0.31% जिनेव फॉर द फील्ड कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। यानी कि ये जो अप्रियो एट आल है, ठीक है, जिनेव है, ये भी एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, घोल होते हैं, जिनको अगर पोटैटो प्लांट की फसल पर स्प्रे कर दिया जाए तो डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा खत्म नहीं किया जा सकता। मार्थुर इट आल, यह भी एक प्रकार का स्प्रे है जिसको फसल पर छिड़कने से उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ब्रिडस्टेन है, डाइएथेन M45 है, एंड जिनेव है, कॉपर फंजीसाइड्स हैं। ये सारे जो केमिकल्स हैं, यह भी रोग को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे पोटैटो प्लांट का यूज करना चाहिए, जैसे सेप्रोमीरा और कारा, ठीक है। ये जो पोटैटो के प्लांट हैं, एक गोल गोल होता है, ठीक है, और एक थोड़ा सा लंबा होता है, सफेद। कारा जो होता है सफेद होता है, जो सेप्रोमिका होता है वो लाल कलर का होता है, और उसका जो शेप होता है एकदम राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो पोटैटो प्लांट होता है उसमें दो तरह के रोग होते हैं, एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दोनों के काजल ऑर्गेनिजम्स को हमने बताया। अब अगले टर्म पर हम लोग या अगले ऑनलाइन क्लासेस में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।